चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति का पुत्र उसके नियंत्रण में रहता है, जिसकी पत्नी आज्ञा के अनुसार आचरण करती है और जो व्यक्ति अपने कमाए धन से पूरी तरह संतुष्ट रहता है, ऐसे मनुष्य के लिए यह संसार ही स्वर्ग के समान है। चाणक्य का मानना है हर मित्रता के पीछे कुछ स्वार्थ जरूर छिपा होता है। दुनिया में ऐसी कोई दोस्ती नहीं जिसके पीछे लोगों के अपने हित न छिपे हों। यह कटु सत्य है, लेकिन यही सत्य है। अगर कोई सांप जहरीला नहीं है, तब भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। उसी तरह से कमजोर व्यक्ति को भी हर वक्त अपनी कमजोरी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। चाणक्य के अनुसार किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक सीधा नहीं होना चाहिए। वन में जाकर देखो, सीधे तने वाले पेड़ ही काटे जाते हैं, टेढ़े को कोई नहीं छूता। चाणक्य कहते हैं अपने बच्चे को पहले 5 साल दुलार के साथ पालना चाहिए। अगले 5 साल उसे डांट फटकार के साथ निगरानी में रखना चाहिए। लेकिन जब बच्चा 16 साल का हो जाए तो उसके साथ दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए। चाणक्य का मानना है कि वही गृहस्थी सुखी है जिसकी संतान उनकी आज्ञा का पालन करती है। पिता का भी कर्तव्य है कि वह पुत्रों का पालन पोषण अच्छी तरह से करे। इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, और ऐसी पत्नी व्यर्थ है जिससे किसी प्रकार का सुख प्राप्त न हो। भोजन के लिए अच्छे पदार्थों का उपलब्ध होना, उन्हें पचाने की शक्ति का होना, सुंदर स्त्री के साथ संसर्ग के लिए काम शक्ति का होना, प्रचुर धन के साथ साथ धन देने की इच्छा होना, ये सभी सुख मनुष्य को बहुत कठिनता से प्राप्त होते हैं। चाणक्य का मानना है संकट काल के लिए धन बचाएं। परिवार पर संकट आए तो धन कुर्बान कर दें, लेकिन स्वयं की रक्षा हमें अपने परिवार और धन को भी दांव पर लगाकर करनी चाहिए। जो मित्र आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करता हो और पीठ पीछे आपके कार्य को बिगाड़ देता हो, उसे त्याग देने में ही भलाई है। चाणक्य कहते हैं कि वह उस बर्तन के समान है जिसके ऊपर के हिस्से में दूध लगा है परंतु अंदर विष भरा हुआ होता है। चाणक्य कहते हैं कि बचपन में संतान को जैसी शिक्षा दी जाती है, उनका विकास उसी प्रकार होता है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे उन्हें ऐसे मार्ग पर चलाएं जिससे उनमें उत्तम चरित्र का विकास हो, क्योंकि गुणी व्यक्तियों से ही कुल की शोभा बढ़ती है। जो व्यक्ति आज में जीता है उसे वर्तमान परिस्थितियों का सामना करने में दिक्कत नहीं आती। कहने का अर्थ है वक्त के साथ जैसे हालात, टेक्नोलॉजी, परंपराएं बदल जाती है, वैसे ही व्यक्ति को इनके मुताबिक खुद को ढालने की कोशिश करना चाहिए। हर नई चीज को खींचने से कभी गुरेज नहीं करना चाहिए। यही कला व्यक्ति की सफलता में 4 चांद लगा देती है। ज्ञान प्राप्ति में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए और न ही किसी को ज्ञान देने में। चाणक्य नीति के अनुसार झूठ बोलना, उतावलापन दिखाना, दुस्साहस करना, छलकपट करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, लोभ करना, अपवित्रता और निर्दयता, ये सभी स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। चाणक्य उपर्युक्त दोषों को स्त्रियों का स्वाभाविक गुण मानते हैं। हालांकि वर्तमान दौर की शिक्षित स्त्रियों में इन दोषों का होना सही नहीं कहा जा सकता है। ये सच है कि कोई परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान से गलतियां होती है, पर अपनी गलतियों से सबक लेने वाला अगले कदम पर मात नहीं खाता। व्यक्ति गलती करने से घबराता है, लेकिन सच ये है कि गलतियां व्यक्ति ही व्यक्तिगत विकास में सुधार लाने और आपको मजबूत बनाने में मदद करती हैं। वहीं जो दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं, वह लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति बेहतर तरीके से बना पाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो बीत गया उसके बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, गलतियों से सीख लेकर आगे की प्लानिंग पर फोकस करना चाहिए। ऐसे ही रियल फैक्ट जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।